अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए अरेबियन डिश जो बहुत मज़े की बनती है और हेल्दी भी होती है साथ में। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे लाल आटे की बनी हुई रोटियाँ। जी बिल्कुल, हम इस्तेमाल करेंगे रोटियाँ। अरबिक ट्रेडिशनल स्वीट डिशेस में रोटी, खजूर और इसी तरह की चीज़ें डलती हैं जो हेल्दी होती हैं। अब मैं रेसिपी को आगे बढ़ाती हूँ और आपको रोटी की रेसिपी मैं दोबारा से आखिर में ज़रूर शेयर करूँगी और मैं पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। ये रोटी को हम अच्छी तरह तोड़ लेंगे। साथ में मैं खजूर ले रही हूँ। खजूर की मैं गुठली निकाल चुकी हूँ। खजूर के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और साथ में दारचीनी का पाउडर। दारचीनी का पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप डाल लें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मोटा ग्राइंड करना है, बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं बनानी है। आप वैसे भी रोटियों को जब ग्राइंड करेंगे, इस तरह के चॉपर आपके पास अगर कोई है, या आप अच्छी तरह हाथों से अगर मसल सकते हैं और आपकी खजूर ज़्यादा सख्त नहीं है तो अच्छी तरह हाथों से मसल के उसको, अगर रोटी गरम गरम आपने बनाई है तो गरम रोटी को ही हाथों से मसलेंगे तो वो चूरा हो जाएगी, तो फिर आपको चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा मक्खन गरम करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे। चाहें तो आप देसी घी भी डाल लें, लेकिन मक्खन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मेरी खजूर और रोटी किस तरह से चूरा हो गई है, बिल्कुल बारीक। इसी तरह से आपने भी बारीक चूरा कर लेना है। पुरानी ट्रेडिशनल डिशेस को नए तरीके से थोड़ा सा उसमें ऐड करके और ज़्यादा टेस्टी करके आजकल खाया जाता है, तो ये भी उन्हीं में से एक डिश है। अब हम यूज़ कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। ये है मेरे पास क्रीम। साथ में मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ। कोई से भी क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं आप चीज़ के। दूध ले लें और क्रीम, पाउडर क्रीम यूज़ करेंगे हम। दो तरह की क्रीम इसमें ऐड होगी। एक है नॉर्मल क्रीम जो आपको मार्केट में मिल जाती है टेट्रा पैक, और दूसरी है पाउडर क्रीम। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। एक एक करके आप इसको ग्राइंडर में ऐड करें और सबको ग्राइंड करना है। पाउडर क्रीम का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि ये इसको थोड़ा एक दूसरे से कंबाइन होने में मदद करेगी। कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा आपका ग्राइंड करने के बाद। अब हम अपनी एक डिश ले लेंगे। कोई सी भी आप डिश ले सकते हैं। आप चाहें तो पर सर्विंग के हिसाब से छोटी छोटी आप जो है ना अपना बना लें, या आप एक ही डिश में आप जो है ना सर्व कर लें बड़ा करके, तो ये आपके ऊपर है। पहले हम डिश में लेयर लगाएंगे खजूर और रोटी की, और सेकंड लेयर हम लगाएंगे जो हम लोगों ने बीट किया है अभी। चारों तरफ अच्छी तरह से पूरी डिश में फैला देंगे और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। बेक सिर्फ हमें इसको थोड़ी देर के लिए करना है, इसलिए ताकि ये कंबाइन हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। थोड़ा डार्क किया है, आप चाहें तो थोड़ा लाइट रख सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ हमने ऊपर से थोड़ा सा ग्रिल करना है। उसके बाद आपको जब सर्व करना हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स ऐड करेंगी। आप गरम करना चाहें तो गरम सर्व करें, ठंडा सर्व करना चाहें तो ठंडा सर्व करें। गरम में ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि हमने अभी अभी इसको बेक किया है, लेकिन अगर आप इसको ठंडा सर्व करना चाहते हैं और आप इसको रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा थिक हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और हाथ रुकता ही नहीं है। कभी कभी लाइफ में रूटीन से हट के भी स्वीट डिशेस और कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए, तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये। अब जिन लोगों को रोटी की रेसिपी नहीं पता, मैं रोटी की रेसिपी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लाल आटा लिया है मैंने और लाल आटे में नमक ऐड किया है मैंने। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं नमक इसमें, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी घी। घी यूज़ करना है, अच्छा वाला घी कोई सा भी आपके पास हो, नहीं तो मक्खन ऐड कर लीजिएगा। घी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो फिर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी चेक करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अलग अलग तरह के अलग अलग मुल्कों की डिशेज़ मैंने शेयर करी हैं और सब ईजी हैं, ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक दीजिए। आटे में मैंने नमक घी मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको पानी डाल के जितना पानी ज़रूरत हो उतना पानी ऐड करते जाएं और इसको गूँध लें। गूँधने के बाद 10 से 15 मिनट का आटे को रेस्ट दिएगा और उसके बाद इसके पेड़े बना के और इसकी रोटियां बना लिएगा। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है, ट्राई करिए इसको ज़रूर और आपको पसंद आएगी। आमतौर से हमारी जितनी भी स्वीट डिशेज़ होती हैं वो अनहेल्दी होती हैं। बहुत कम ऐसी डिशेज़ होती हैं जिसमें टेस्ट के साथ थोड़ी सी आपको कोई फ़ायदा भी हो। इस तरह की स्वीट डिश बना के ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ही अनहेल्दी चीज़ खाई है। तो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें कभी कभार। आटे को मैंने गूँधने के बाद रेस्ट दिया है। अब मैं इसको पेड़े बना लूँगी। इसके 3 से 4 पेड़े बनाऊँगी। रोटियाँ मोटी मोटी रखनी है ताकि हमें फिर तोड़ने में और इसका मीठा बनाने में आसानी हो। पेड़े बना के हम रख लेंगे और इसके बाद इसकी रोटियाँ बना लेंगे।
रोटी बनाने में खुश्की यानी आटे का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। हमें इसको कोई ख़ास शेप नहीं देनी है क्योंकि हमें इन रोटियों को तोड़ना है। तो आप किसी भी शेप में रोटी बना लें। आप अगर न्यू है रोटी बनाने में तब भी एक मुश्किल नहीं है। हल्के चिकने हाथ से रोटी को आप फैला लें और थोड़ी मोटी रोटी हम बना के इसको सेक लेंगे। तेल या घी अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही हल्का हल्का सेक लेंगे। मोटी रोटी बनाने की वजह से हमें तकरीबन 3 या 4 रोटियां बनानी पड़ेंगी, सिर्फ साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। रोटी की रेसिपी भी मैंने अब आपके साथ शेयर कर दी है। आप बनाइए, एंजॉय करिए ये मीठा और अपना फ़ीडबैक दिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।